हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आपका। और इस वीडियो का वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत लोग के डिमांड थे हाउ टू सेट अप योर एडसेंस अकाउंट। तो एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है आपको A to Z बताऊँगा एडसेंस के बारे में कंप्लीट इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो अगर हम लोग बात करें, आप ब्लॉगर में या फिर वर्डप्रेस में दोनों जगह ही एड्स चला सकते हैं। और ब्लॉगर में आपको मैनुअली डालना पड़ता है या फिर ऑटो एड्स आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस में आपको प्लगइन कुछ ऐसे मिलते हैं जहाँ से आपका काम कुछ करना आसान हो जाता है। आप एक बार सेटिंग कर देंगे कि एड्स आप कहाँ चाहते हैं, कोई इमेज के नीचे, फुटर के ऊपर, 2 पैराग्राफ के नीचे, आप उतना जैसे मर्जी चाहें वैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन यह ऐड प्लेसमेंट तभी काम करता है और CPC आपको अच्छा खासा तभी मिलता है जब आपका कोई नीच वेबसाइट हो। नीच वेबसाइट इट मीन्स कि आपके 20+ पोस्ट हो, डेली आप रेगुलर वर्क करते हैं, वीकली पोस्ट उसमें डालते हैं, तो वैसे में आपका झंझट नहीं रहता है कि मैनुअली एड्स प्लेस कहीं करना। अगर हम बात करें कि अगर एड्स ज़्यादा हो जाए आपके वेबसाइट में तो फिर CPC कम मिलने का भी ज़्यादा चांस रहता है। तो आपको ऐसा मोनेटाइज करना है कि आपका CPC भी ना घटे, CTR भी ना घटे और रेवेन्यू भी आपका बना रहे। देखो, एडसेंस प्लेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद आपको हेडर में एक कोड डालना पड़ता है, तभी आपको ऑटो एड्स जो है वो अच्छी तरह से आपको एड्स को ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, उसके बाद एडसेंस के हेडर कोड को डालने के बाद आपको ऑटो एड्स ऑन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अकाउंट में देखता हूँ कि मैं उसमें ज़्यादातर वो 2 गुना या 2.5 गुना ही आज तक आता है। तो अगर आपका 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि एडसेंस को एड्स कहाँ प्लेस करना चाहिए। अगर ऑटो एड्स के द्वारा नहीं हो रहा है तो आप खुद वहाँ पे ऐड यूनिट जनरेट कीजिए और या तो बटन के नीचे या फिर कोई पैराग्राफ के नीचे कहाँ पे आपका कस्टमर रुक रहा है, विजिटर जहाँ पे आपका रुक रहा है जिस आर्टिकल में, उस जगह आप एड्स प्लेस करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि एडसेंस का जो एड्स आएंगे उस पर क्लिक्स कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आर्टिकल आपने लिखा है, वेब डिज़ाइन आपने किया है, तो आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा कि आर्टिकल में लोग आ रहे हैं तो किस जगह ज़्यादा उनका नज़र जा रहा है और ध्यान रख रहे हैं और कहाँ रुक रहे हैं। उसके हिसाब से आप एड्स प्लेस कीजिए तो आपको क्लिक्स भी ज़्यादा मिलेंगे, CPC भी ज़्यादा मिलेंगे, CTR भी ज़्यादा और रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। देखो, बात करूँ माइक्रो नीच वेबसाइट की, तो माइक्रो नीच वेबसाइट में ये सब प्लगइन का झंझट पड़ता नहीं है। क्योंकि आप प्लगइन रखेंगे तो 2 प्लगइन है, एक एडस्ट्रा और एक WP क्वाड्स। तो एडस्ट्रा नाम से आप जब प्लगइन इसको इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा कोडिंग वगैरह आ जाता है। एड्स टेक्स्ट भी बताऊंगा कैसे आप डाल सकते हैं विदाउट एनी प्लगइन। ऐड टेक्स्ट डायरेक्ट आप cPanel से डाल सकते हैं, नहीं तो आपको बस एक प्लगइन इंस्टॉल करके आप उसे फाइल ऐड कर दीजिए या टेक्स्ट फाइल, फिर उस प्लगइन को आप डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐड टेक्स्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा, विदाउट प्लगइन में डालना सिखाऊंगा। उसके बाद बात आती है दोनों प्लगइन की। तो सबसे बेस्ट प्लगइन कौन सा है? अगर WP क्वाड्स में आप देखेंगे तो कोई झंझट नहीं है, आप ऐड स्लॉट डालिए, डायरेक्ट आप सेटिंग कीजिए कि आपका AMP पेज है, कहाँ पे आप डालना चाहते हैं वहाँ पे आप बिल्कुल फ्रीली आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एडस्ट्रा में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकता है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, बहुत बार आप ऑटो एड्स भी चलाएं, मैनुअली एड्स भी चला रहे हैं, लेकिन लोग एड ब्लॉकर का यूज कर रहे हैं। तो आप उसे हटाने के लिए आप एड ब्लॉकर, एंटी एड ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। एडसेंस में इनबिल्ट फीचर इस साल से सबको मिल रहा है। उसके बाद भी आपको CTR कम मिल रहा है तो आप एक एडवांस ये एड्स लगा सकते हैं जो फूटर में स्लाइड अप होके आता है। उसमें आपको क्लिक्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मोबाइल में, डेस्कटॉप में दोनों जगह फाइन वर्क करता है और उसमें हाई CPC का ऐड भी आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो बातें तो मैंने बहुत कर लिया, लेकिन शायद आपको कुछ प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे और देखो यहाँ पे आपको ऑटो ऐड चलाने के लिए सबसे पहले ये जो ऐड कोड यहाँ देगा, इसको कोड को आपको हेडर पे डालना पड़ेगा। देखो जैसे ये कोड मिला मुझे, कोड को यहाँ से कॉपी करके आपको हेडर पे डालना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको ads.txt डालना पड़ता है वर्डप्रेस में। तो ये विदाउट प्लगइन हम लोग कैसे करेंगे इसको देखते हैं पहले। तो आपको ऐड प्लगइन में जाना है और सर्च करना है फाइल मैनेजर। सिंपली फर्स्ट में आएगा आपको फाइल मैनेजर प्रोवाइड्स एडिट, डिलीट, अपलोड, तो इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, आगे का प्रोसेस। इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे WP फाइल मैनेजर में, ये साइड में आइकॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर जो आपको होस्टिंग में दिखता है डिट्टो वही चीज़ आ जाएगा। अब आप यहाँ से जो भी चेंज करेंगे, पूरा वर्डप्रेस से प्लगइन, थीम, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे करना क्या है, इसका रूट फाइल पे होम पेज में देखिए, जैसे यहाँ पे ads.txt फाइल एक इंक्लूड करना है, तो यहाँ तो है नहीं। तो यहाँ देखिए ये है न्यू फोल्डर, इसके बगल में है न्यू फाइल, इसे क्लिक करते हैं तो देखिए आ गया TXT प्लेन टेक्स्ट हमें जनरेट करना है, कोई कोडिंग वगैरह नहीं। तो ads.txt बस क्लिक हो गया, ये जनरेट हो गया।
अब हमें यहाँ पे एडिट करना है, लेकिन इससे पहले आप देख लो यहाँ ads.txt ये वेरिफिकेशन डाल के हम लोग करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब इसे हम करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा नहीं, ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको एडिट करके जो मुझे ads.txt फाइल मिलेगा उसे यहाँ डालना है। कोड एडिटर में क्लिक करते हैं। अब यहाँ जो भी हम लिखना चाहें, जैसे राजकुमार भाई साहब, ठीक है, सेव एंड क्लोज, ये देखिए राजकुमार आ गया। तो आपको जो भी मिलेगा आप यहाँ डालिए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इससे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि प्लगइन को आप डिलीट कर दीजिए, आपका जो सेटिंग हो गया है वही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। देखिए ये डीएक्टिवेट कर दिया और ये डिलीट भी कर दिया। जाओ भाई निकलो। अब देखो ये वही का वही रहेगा, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये बात हो गया ads.txt फाइल कैसे डालेंगे विदाउट प्लगइन। अब देखिए फुटर और हेडर में जो कोड डालने का आता है वो कैसे डालेंगे आप। अपीयरेंस में थीम फाइल एडिटर, तो देखिए ये हेड जो ओपन होता है और यहाँ क्लोज होता है, तो यहाँ पे जस्ट नीचे आपको डालना है कोड। यहाँ कर्सर ये थोड़ा गैप दे लिए। अब यहाँ पे आपको कोड डाल देना है, ठीक है, जो कॉपी हुआ। तो मैं डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे अप्लाई ही नहीं किया। अब footer.php में जाना है आपको और यहाँ पे फुटर में जो एडवांस एड्स होता है उसे यहाँ डालना है। तो ये कोड आपको मिलेगा कुछ आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ आपको दो चीज़ चेंज करना है, जो आप एड्स यूनिट चेंज जनरेट करेंगे उसमें ये कोड आपको यहाँ डालना है और एड स्लॉट का डालना है। और फिर आपको ये पूरा कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। footer.php आ गया, ये बॉडी क्लोज हो रहा है यहाँ पे, उससे पहले डाल देना है, ठीक है। ये कोड आ जाएगा। थोड़ा सेव करके देखता हूँ भाई। एडसेंस आपका नीच वेबसाइट में रन कर रहे हैं तो आपको कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना चाहिए। एड्स न्यू प्लगइन में गए। मेरे लिए तो बेस्ट प्लगइन है वो WP क्वाड्स है। क्वाड्स ये प्लगइन भाई साहब, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, जस्ट डिटो क्लिक एंड सेव और आपका एड्स रन स्टार्ट हो गया। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पे। बहुत शानदार है, आप देख सकते हैं 5 स्टार रेटिंग है 1000 पे। इसी दौरान आपको बता दूं कि अगर आपका जो इंप्रेशन आ रहा है, ऐड का इंप्रेशन वो कम आ रहा है, तो आप ये ऐड ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। आपको ये मिलेगा कहाँ पे, यहाँ प्राइवेसी एंड मैसेज में आपको सबसे नीचे मिलेगा। तो यहाँ क्लिक करना है सेटिंग में आपको, फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सेंटर मॉडल में डाल सकते हैं, यहाँ काटने से कट जाएगा। फिर लोग क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट विदाउट एडवर्टाइजमेंट शो हुए आपके पेज को यूज कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं नॉन डिसमिसेबल, मतलब वो डिसमिस नहीं होगा जब तक वो एड ब्लॉकर ऑफ नहीं करेगा तब तक। तो अब इससे और थोड़ा आपका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो देखो क्रिएट ऐड करने का ऑप्शन आ गया। देखिए इतने सारे फंक्शन है, अब कुछ भी यूज कर सकते हैं। एडसेंस हमें यूज करना है, इसमें भी 2 चीज़ ही डालना है, ठीक है, एड स्लॉट हो रही है। उसके बाद इसके आगे है मज़ेदार चीज़। देखो यहाँ आ गया। अब मुझे डिस्प्ले ऐड कहाँ डलवाना है, ठीक है। एंड ऑफ द पोस्ट, बिगिनिंग पोस्ट, आफ्टर HTML टैग, इमेज के बाद, इमेज के पहले पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के पहले आपको वर्ड अकाउंट के हिसाब से डालना है। जहाँ भी डालना है, पोस्ट में डालना है, पेजेस में डालना है, आपको बस यहाँ सेटिंग कर देना और आपका स्टार्ट हो जाएगा ऐड चलना। तो ये खास बात है इस प्लगइन का, आप अगर नीचे वेबसाइट में यूज कर रहे हैं, बड़े वेबसाइट में यूज कर रहे हैं तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह एडसेंस को सेटअप किया जाता है, किस तरह एड्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। लेकिन अभी भी 50% आप पे है कि आप किस तरह एड्स प्लेस करते हैं। अगर आप मैनुअली अच्छे से एड्स प्लेस करेंगे तो CPC ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। और जो कोड वगैरह होता है, ऐड कोड वगैरह, वो ओल्ड यूनिट है, ओल्ड ऐड यूनिट है या फिर न्यू ऐड यूनिट है, इससे भी मायने रखता है। और बहुत सारे अकाउंट में मैंने ये देखा है कि एक पुराना एडसेंस अकाउंट है और एक नया एडसेंस अकाउंट है, सेम कंटेंट है, ठीक है, और सेम आपका कंट्री भी है, लेकिन CPC आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो ये भी मायने रखता है कि आपका एडसेंस अकाउंट ओल्ड है या फिर न्यू है। तो कुछ ज़्यादा इंतजार भी करना होगा, या फिर आप कीवर्ड्स को ऐसा इंक्लूड कीजिए जो कीवर्ड्स आपको हाई CPC ला के दे। जैसे कि टेक्नोलॉजी के कुछ वर्ड्स होते हैं, उन लोग को ला के रखिए। अगर आप हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सभी को कम मिलता है CPC, और मिलता उनको अच्छा CPC उन्हीं को है जिनका डोमिनेज ज़्यादा हो गया है और ऑथोरिटी वगैरह ज़्यादा होता है। और एक प्रॉब्लम देखा गया है कि आप लोग जैसे बैंक अकाउंट यूज करते हैं तो 2 या 3 एडसेंस अकाउंट में सेम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और पैसे छाप सकते हैं। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड हैप्पी ब्लॉगिंग।